बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार को पासबान ज़िला कुर्गी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है जो कि महंगाई के खिलाफ होगा इंशाअल्लाह। मेरे तमाम दोस्त, वो लोग जो बिल्कुल पिछे हुए हैं गुर्बत की वजह से, और 2% लोग हम हुक्मरानी कर रहे हैं, इन लोगों ने 98% लोगों को महंगाई की वजह से, मैं तो कहता हूँ, मार दिया है। ये गरीब लोग, ये मजदूर लोग, 500-600 दिहाड़ी कमाने वाले लोग, जिनकी तनख्वाहें 15,000 है, 16,000 है, 18,000 है, लेकिन महंगाई का एक तूफान बरपा है। आटे की कीमत देखिए कहाँ पहुँचा दी, घी की कीमत कहाँ पहुँचा दी, दालों की कीमत कहाँ पहुँचा दी। तो ये जुल्म और बर्बियत गरीब अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं दरख्वास्त करता हूँ पाकिस्तानी अवाम से, बिलखलूस ज़िला कुर्गी के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने घरों से बाहर निकले, अपने हक के लिए बाहर निकले। एक मिसाल बनी है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं देती। तो दोस्तों, जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे, हुक्मरानों को बताओगे नहीं कि हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, उस वक्त उनको कैसा पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि तो महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, खुदा की कसम। कोई बिजली का बिल के लिए रो रहा है, कोई किराए के लिए तड़प रहा है, कोई अपने बच्चे के दूध के लिए तड़प रहा है, किसी घर में आटा नहीं है, कोई 3 टाइम खाना खाने वाला 1 टाइम खा रहा है। यानी गरीब को गरीब से घर होता जा रहा है और अमीर ऊपर होता जा रहा है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ ज़िला कुर्गी के अवाम से, आए हमारा बाजू बोले, हमारा दस्त बाजू बोले। एतवार को कराची से लेकर कैदाबाद तक एक अवाम का जुम्मे को फील होगा इंशाअल्लाह ताला। हम रोड ब्लॉक करेंगे इंशाअल्लाह और सख्त एहतजाज करेंगे। जब तक हम भरपूर तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे तो हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक कैसे पहुंचेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची, इतना बुरा हाल कर दिया है। एक तो गुर्बत का घेरा, एक तो बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल। मैं कहता हूँ पेट्रोल 80 रुपये लीटर होना चाहिए, बल्कि 70 रुपये लीटर होना चाहिए। पेट्रोल 150 रुपये लीटर कर दिया गया है। डॉलर को देखिए आप, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉलर की जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने डॉलर को कारोबार बना के रखा हुआ है। हम जाते हैं डॉलर खरीद के अपने घरों में जमा कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। हुक्मरानों ने तो महंगाई कर दी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, सबको नजर आ रहे हैं। ये तो जालिम है, इन्होंने हमसे लूटा हुआ माल हम भी खर्च करते हैं। हमारा टैक्स का पैसा है वो हम भी खर्च करते, हमारे ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर खर्च करते हैं। जो डॉलर है, डॉलर जमा करते हैं, डॉलर को जमा करके अपने घरों में रखते हैं, जिसमें से महंगाई होती है। क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? क्या तुमने अल्लाह को जवाब नहीं देना जाके? तुम डॉलर खरीदते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस डॉलर को तुम खरीदते हो। आपने जो घरों में डॉलर लेकर रखा हुआ है, इस डॉलर को बाहर निकालो, इसको वापस अमेरिका के हवाले करो। मैं दावे से कहता हूँ ये जो महंगाई है कम अज कम 60% महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन हमारा दीन, हमारा मजहब, सबको पैसा है। हमने डॉलर को अपना भाव बना के रखा हुआ है। हम नए डॉलर को खरीद कर रखा हुआ है। हमने अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? तुमने गरीबों का गला घोट के रखा हुआ है। तुम लोगों ने, जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं,
जितने बड़े सरमाएदार हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप डॉलर क्यों खरीदते हो? इसलिए कि आपने अपने पेट के लिए अगर डॉलर खरीदते हो तो तुम अपने पेट के पैसा कमाते हो। तो एक डॉलर को रिजेक्ट कर दो, इसको मत लो, इंशाल्लाह महंगाई कम होगी। और दूसरी बात ये, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपने कहा था कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा गरीबों को रोजगार दूंगा, गरीबों को घर दूंगा। अरे आपने तो हमें घर छोड़ो, रोजगार छोड़ो, हमारे ऊपर आपने इतनी महंगाई मुसल्लत कर दी है कि 12,000-15,000 कमाने वाला घर का किराया दे, बिजली का बिल अदा करे, बच्चों की फीस अदा करे, या अस्पताल जाए, कहाँ जाए गरीब? आप 18,000 में मुझे एक महीना खर्चा करके दिखा दे। आपके तो रोजाना करोड़ रुपए खर्च करते हो अपने ऊपर, लेकिन गरीबों को आपने 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लगाई हुई है आपने, और महंगाई आपने इतनी ज़्यादा कर दी आपने। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ खान साहब, अगर आपने महंगाई कम नहीं की तो खुदा की कसम ये आवाम जिसने आपको मुंतखब किया है, जिसने आपको वोट दिया है, यही आपको गिरबान से पकड़ के खरीदेगी इंशाल्लाह। अब ये आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। ये आवाम जब भूखी आवाम होती है, भूख से वो कुछ भी कर सकती है। तो अगली दफा तुम इंशाल्लाह वज़ीर नहीं बनोगे। अगर आपने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया, और दो काम बता रहा हूँ आपको, अगर आपने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया और डॉक्टर हाफिज सदीकी कौम की बेटी जो 20 साल से अमेरिका में कैद है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आके उससे मुलाकात कर रहे हैं कि आफिया तुम कामयाब हो गई, अगर आपने उसको रिहा नहीं करवाया, क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर बने आपने वोट लिया, आपने आफिया के नाम पे वोट लिया आपने कि मैं आफिया को रिहा कराऊंगा, लेकिन आपने वोट लेने के बाद, सीट पे बैठने के बाद आप इस बात को भूल गए। मैं आपको पावर कराना चाहता हूँ कि कौम की बेटी डॉक्टर हाफिज सदीकी को फिर को रिहा किया जाए। और ये जो महंगाई का तूफान है, गरीब लोग जो फाके काट रहे हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर अपनी खैर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अगली दफा मैं पाकिस्तान का वज़ीर बनूं, तो महंगाई पे फिर फौर कार्रवाई की जाए, महंगाई को ख़त्म किया जाए। वरना ये गरीब आवाम, ये पिछड़ी आवाम, ना पानी है, ना बिजली है, ना सेवरेज है, ना स्कूल की फीस है, ना घर में आटा है, ना रोजगार है। ये पिछड़ी आवाम तुम्हें गिरबान से पकड़ के रोड पे घसीटेगी इंशाल्लाह ताला। जिला कुरंगी एक्टिव हो चुकी है इंशाल्लाह ताला। 31 अक्टूबर को बरोज़ इतवार को हम सख्त एहतियात करेंगे इंशाल्लाह ताला, पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा देंगे। ये हमारी रैली सिर्फ जिला कुरंगी में नहीं होगी, पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी अल्ताफ शकूर साहब की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में रैली निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये महंगाई का तूफान कम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग तैयार हो क्या? इंशाल्लाह तैयार हो आप? इंशाल्लाह। ये देखिए जी पासवान, ये सब तैयार है इंशाल्लाह ताला। एतवार को हम आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर इंशाल्लाह जिला कुरंगी में लेके जाएंगे और महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह तूफान बर्पा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक महंगाई खत्म नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। मजलूमों का पासवान मलिक कलीमुल्लाह खोकर।